क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी यहीं से हुआ था, जो पूरी कंट्री में फैला, जैसे थाईलैंड, जापान, चाइना, कोरिया, नेपाल, श्रीलंका। इसे बौद्ध धर्म का बौद्ध आपको बता दें, इस टेम्पल के अंदर की जो जमीन है वो इंडिया गवर्नमेंट है, लेकिन पूरा मेंटेनेंस जो है वो थाईलैंड गवर्नमेंट, जो कि ट्रस्ट के माध्यम से देखता है, क्योंकि थाईलैंड की जो कंट्री है वो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। तो बौद्ध धर्म के जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में भी 4 धाम चक्र के पास, ठीक है। बीच में रखा होता है और इसमें 24 सीढ़ियाँ होंगी। 24 सीढ़ियों का मतलब होता है 24 और इधर में हमारा अशोक चक्र, अशोक स्तंभ है, जिसे 1950 में हमारे राज्य ने, जो कि हमारे करेंसी में भारतीय मुद्राओं का नोट के देखेंगे, सिक्कों का बनाया। आइए हम लोग आगे चलेंगे। ये सारनाथ के वाराणसी के राजा तालाब ब्लॉक में आता है? नहीं, ये सारनाथ एरिया अलग है, राजा तालाब उस तरफ पड़ता है। अच्छा, कौन चिरई गाँव ब्लॉक है। अच्छा, चिरई गाँव में आता है। चिरई। चंदौली यहाँ से कितना दूर है? चंदौली यहाँ से आपका बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है 20 किलोमीटर के बाद से चंदौली स्टार्ट हो जाता है। चंदौली जो है लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद बिहारी है। अलग कहानी है, बनाते हैं, ठीक है। नहीं, अवतार वाला वो सही नहीं है, क्योंकि देखिए ना, अवतार वाला वो सही नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने तो ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। वो खुद बोले कि मैं गॉड नहीं, तो वो अवतार कैसे, किसी के अवतार कैसे? वो तो उनका ना, तो उन्होंने अपना धर्म बनाया ना, तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई मतलब मैं कोई गॉड हूँ। लेकिन जैसे अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला है, उन्होंने नहीं बोला है। तो मैंने ये क्या बोला, मैंने बोला ये माना जाता है। माना जाता है तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। मैं भी फंसना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास भी अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। परसेप्शन तो कुछ भी हो सकता है किसी का। ये देखिए महामाया। अच्छा, ये वाला है। हाँ, पूरा बुद्धिस्ट कल्चर में बनाया गया इसको। कोई धर्म नहीं था जी। उनके जो अनुयायी थे, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने उनके नाम पे उनका बस धर्म बना दिया। और इसमें एक्चुअली जब इनका धर्म बन रहा था, इनकी एक संस्था थी और इस संस्था से में उन्होंने लोगों को जोड़ा और इस संस्था में बस उन्होंने वो मतलब उन्होंने ये प्रयास किया कि संस्था बनाई जाए और इस संस्था में तो शांति रहे और लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ लोग त्याग दे। लेकिन जिन्होंने उस संस्था को मतलब उस संस्था में जो लोग आए, वो ना तो मुस्लिम धर्म के आए ना किसी और धर्म के आए, वो सिर्फ हिंदू धर्म के ही आए, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद एक हिंदू थे, तो हिंदू धर्म के ही आए। अरे नानी, आप परेशान ना हो। अरे तो कोई नहीं, चलो पहली बार वो हिंदू मतलब ऐसे क्षत्रिय शाह के क्लैन से आते थे वो, है ना। तो एक्चुअली जो नाथ का है लगा दी, अरे थे उनके, उसका अलग अलग रहस्य है। तो आप एक्चुअली क्या है कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग मानते हैं और उसमें बहुत से हिंदू धर्म के लोग भी नहीं मानते हैं। जब इस चीज़ का रहस्य पता चलता है, जिसको पता चलता है वो नहीं मानते हैं, जिसको भाई नहीं पता है वो तो कहेगा ही। जिसको जो चीज़ नहीं पता क्या एक लोग बोल दिया, उसी के साथ साथ लोग चल पड़ते। जो 2000 साल पहले जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ भारत की धरती पे, उन्होंने जो है ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। उन्होंने नकारा है कि ईश्वर नहीं है, अवतार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उन्होंने नकारा है। तो वो फिर विष्णु के अवतार कैसे होते हैं? वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि मैं भगवान, उन्होंने खुद बोला था कि उन्होंने नहीं बोला था कि मैं कोई गॉड हूँ। उन्होंने अगर बोल दिया था कि मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, तब तो कोई मान सकता था। उन्होंने जब नहीं बोला तो कहते। ऐसे तो महर्षि बहुत हुए जो तपस्या किए, जो भी बहुत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अलग अलग जगह पे गए, लेकिन उनको उपाधि नहीं मिली। ये जो है एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया पूरे देश में, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे चलिए। आप भगवान से दर्शन करा रहे हैं, मतलब कि आप उनके वो हो गए ये चीज़ ठीक है। तो ऐसे ही हर धर्म में थे, उसमें भी बौद्ध धर्म में मतलब जो
संस्था में जुड़े थे वो हिंदू धर्म के ही लोग जुड़े थे। बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो उसमें से कुछ लोगों ने जब इन्होंने मतलब उनके जो वाइफ थे इनके नाम से इनका अलग धर्म बनाया, तो उसमें से कुछ लोगों ने वहाँ से मतलब पीछे खींच गए, पीछे कुछ लोग हट गए, कुछ लोग उसी में शामिल रहे। देखिए हर धर्म में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो गलत चीज़ को फैलाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी चीज़ को फैलाते हैं। हम लोग है ना नवयाना बुद्धिज्म को मानते हैं। नवयाना बुद्धिज्म जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, उसको जो है अच्छा उसको बाद में ऑल्टर किया गया था इसको, कि जो बुद्धिज्म है, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म की जो प्रैक्टिस है वो नेपाल में अलग है, हर थाईलैंड में अलग कंट्री है, में चाइना अलग में है। अलग और है। दूसरी बात है कि भगवान बुद्ध की स्टेचू सब अपने अपने आधार से बनाते हैं। चाइना में जाएंगे तो उनकी फेस का जो कटिंग है स्टेचू का वो आपको अलग देखने को मिलेगा, थाईलैंड में अलग देखने को मिलेगा, हर कंट्री में अलग अलग आपको देखो, तो अपने अपने हिसाब से अपना बनाते हैं स्टेचू। वही बात है, वो जगह के हिसाब से उन्होंने ऑल्टर कर लिया उसको फिर। हाँ वो बिल्कुल जो है आप सही कह रहे हो, वो चीज़ सही है। लेकिन जैसे कि सुपरस्टिशंस जो है सब धर्म में होते हैं, वैसे बुद्धिज्म में भी सुपरस्टिशंस हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी है, हर धर्म लोग मानते भी हैं। ये गैलरी ये इसे बोलते हैं थाई टेम्पल। धर्म कोई गलत नहीं होता है, धर्म जो है धर्म निभाने की चीज़ है, धर्म निभाने की चीज़ है। लेकिन अगर आप धर्म को कमर्शलाइज करो, कमर्शलाइज इन द सेंस कि कमर्शलाइज यानी उससे आप बनाना चाहते हो। देखिए ये थाई टेम्पल है और इसे थाईलैंड के राजा ने 1964 में इसे बनवाया था। ये टेम्पल दो पार्ट में है, एक आगे का पार्ट है, एक पीछे का पार्ट है। थाईलैंड है और आगे का जो पार्ट है इसमें भगवान बुद्ध की एक स्टेचू रखी गई है जो कि सिंगल स्टोन की बनी हुई है और इस पर गोल्डन कलर की पॉलिश की गई है। तो आगे वाले टेम्पल में किसी अंदर तो कोई व्यक्ति जाकर प्रे कर सकता है, लेकिन पीछे वाले में तो लोग नहीं प्रे कर सकते। आप लोग आगे वाले में दर्शन कीजिए। नानी सब लोग सामने देखो, सामने से अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, सामने देखो सब लोग। ठीक है वो आप भी जाओ, आप भी जाओ, एक बार हम भी जाए। वीडियो बन रहा है, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ एक लोग आओ, फोन पकड़ो आके, ठीक है ऐसे पकड़ना फोन को, रुको इतने फोन रखना, ठीक है। इंडिया में ज्ञान की प्राप्ति भी है। अच्छा जो सबसे ऊपर स्टेचू है, और ये बीच वाला देख रहे हैं ऐसे करके बैठे, उसको बोलते हैं आशीर्वाद मुद्रा। हाँ आप लोगों ने एक स्टोरी सुना होगा कि एक उंगली मार डाकू था जो लोगों की उंगलियों काट के गले में माला पहनता था। हाँ तो इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसके बाद से वो भी एक प्रीस्ट यानी साधु संत हो गए थे। हो गया था। साइड की स्टेचू सेम स्टेचू है, उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। धम्म चक्र और इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध ने अपना फर्स्ट प्रीचिंग किया था यहाँ सारनाथ, यानी पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया, और पीछे वाली जो ट्री देख रहे हैं उसे बोलते हैं बोधि ट्री। बोधि ट्री। And, और ये उसी बोधि ट्री की थर्ड ब्रांच है जिस ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा पहला बोध गया में है, दूसरा श्रीलंका प्लान किया गया था, तीसरा यहाँ पे लाया। इंडिया सारनाथ वाराणसी। और इसी के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान का तात्पर्य होता है बोध से, तो इसे बोधि ट्री बोधि ट्री कहा गया है, राइट। वो है, वो क्या है, क्या होता है? कौन सा? भगवान बुद्ध के सर पे देखो गोल गोल सा बना होता है ना। सर पे या माथे पे? अच्छा ये सर पे ना, इनके बाल हैं, इनके, यही तो डाइवर्सिटी है इंडिया की। अच्छा डाइवर्सिटी ही तो जो है खूबसूरती है इंडिया की। डाइवर्सिटी नहीं होगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हर धर्म के, हर पंथ के लोग, हर मजहब को मानने वाले लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, अगर ऐसा हो जाएगा तो लोग फिर भाषा के नाम पे डिवाइड होंगे, धर्म के, जाति के नाम पे डिवाइड होंगे, है ना। जैसे मुंबई में मतलब रिश्ता है कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, बोलते हैं वहाँ पे कि हाँ मराठी बोलो, मराठी बोलो, हिंदी नहीं चलेगा, हिंदी नहीं चलेगा।
तो ठीक है कि आप अपने स्टेट पे बोलिए मराठी, लेकिन जो भाई जिसको नहीं आता उसको जबरदस्ती कैसे बुलवाएंगे? वही बात अब है। उसको मारेंगे पीटेंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं ये तो जबरदस्ती हो गई फिर। बिल्कुल हो गई। आप बोलिए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो है नेशनल लैंग्वेजेस हैं। आप इन तीनों भाषाओं में पूरे ऑल इंडिया बात कर सकते हो किसी से भी। किसी को कोई मना ही नहीं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल मातृभाषा। और हिंदी तो सब जगह बोली जाने वाली बात। आपको इंग्लिश नो आए चलेगा, चलेगा। लेकिन हिंदी तो सभी लोग जानते हैं। आइए गेट क्लोज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जगहें हैं जहाँ पर ये बने हैं, यहाँ पर बहुत भिक्षु बैठते थे पहले, जब ये कभी चला करते थे, आज से हज़ारों साल पहले। ये बनाया गया है कि पहले से? अरे ये बनाया बहुत पहले से है, हज़ारों साल पुराना है ये, सब हज़ारों साल पुराना है, जितना भी दिख रहा है। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, गीज़ा की पिरामिड है, वैसे ये भी पूरा सॉलिड है, कुछ अंदर नहीं है। जैसे गोला बना। हाँ मौसा, जैसे कह रहे हैं वो जो गीज़ा के पिरामिड है ना, देखो सब लोग, देखो देखो। ये बनाया थोड़ी गया है, ये एक बार में पत्थर को काट करके उससे तराशा गया है। 17 साल नहीं तराशा गया है, ध्यान से सुना करो। बढ़िया फोटो आ रहा है।
मार्क्स हटा दो। सही बात। शरणं गच्छामि।